अगर आप अपना बढ़ा हुआ पेट, चर्बी, मोटापा कम करना चाहते हैं तो आज मैं एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अगर आप करेंगे तो आपको वेट लॉस करने में, मोटापा कम करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। होता क्या है कि हम नॉर्मली जो इंडियन सिस्टम ऑफ कुकिंग है, हमारे घरों में जो खाना बनता है उसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल जरूर होता है। और ऑयल और घी के इस्तेमाल में हम ये गलती करते हैं, कई लोगों का ये मानना होता है कि देसी घी से तो हमारा वेट बढ़ेगा, लेकिन अगर हम सरसों का तेल यूज करेंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। या अगर हम कोई और जो है ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा। तो होता क्या है कि इनमें जितने भी ऑयल्स होते हैं उसमें जो कैलोरीज होती हैं वो सेम होती हैं। हालांकि कुछ ऑयल की जरूरत भी होती है शरीर को, लेकिन जो ऑयल कुकिंग के लिए यूज होता है वो अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे, क्योंकि जब हम कुक करते हैं तो वो ऑयल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कुक होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, 220-240 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर में ये ऑयल में जो बेनिफिट होने हैं वो हो या ना हो, इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स आ जाते हैं जो कि आपके हार्ट के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं। तो अगर आप घर में खाना बनाते टाइम ऑयल की क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वेट लूज करने में। और नॉर्मली मैंने देखा है, जिसको भी मैं पूछता हूं, अगर 100 लोगों से पूछता हूं कि आपके घर में कितना ऑयल यूज होता है, तो वो कहते हैं जी हमारे घर में ज्यादा ऑयल यूज नहीं होता, हम कम कम ऑयल यूज करते हैं। और ऑयल यूज करने का तरीका क्या है, वो सीधा ही इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि ऑयल की क्वांटिटी वो घर में कितनी यूज कर रहे हैं। अब ये जो 1 चम्मच ऑयल है, यानी 5 ml ऑयल में, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो देसी घी हो, इसके अंदर 9 कैलोरीज पर ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, तो 1 चम्मच में 45 कैलोरीज हो जाती हैं। तो ये अगर क्वांटिटी हम रेगुलेट करके नहीं रखेंगे कि क्वांटिटी कितनी में कुकिंग हो रही है, तो आपके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैलोरी सारे दिन में बहुत ज्यादा चली जाती हैं। एक सब्जी जिसका कि एक्चुअली जो कैलोरीज होती हैं 40-45 होती हैं, लेकिन जब ऑयल में कुक होती है तो वो ही सब्जी जो है 300-350 कैलोरीज की सब्जी बन जाती है। तो इसलिए हमने करना क्या है कि जब भी आपने ऑयल यूज करना है, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो जो विजिबल ऑयल है सारे दिन में 15 ml से ज्यादा आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। बाकी का जो क्वांटिटी, जो ऑयल की आपको जरूरतें हैं, वो पूरी कैसे करेंगे? आप ऑयली सीड्स खा सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। आप नट्स खा सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली होगी। उससे आपको अपनी ऑयल की क्वांटिटी पूरी करनी चाहिए और विजिबल ऑयल का यूज कम से कम करना चाहिए। तो आप प्रति व्यक्ति 1 चम्मच से ज्यादा ऑयल यूज ना करें। अगर आपको मेजरमेंट में गलती लग रही है, या कई बार क्या होता है, कई घरों में चम्मच बड़े भी यूज होते हैं या इससे छोटा भी यूज हो, तो आप ये कफ सिरप वगैरह के ऊपर जो ढक्कन आता है इसको यूज कर सकते हैं। ये 10 ml का ढक्कन होता है, तो आधा ढक्कन प्रति मील प्रति व्यक्ति यूज होना चाहिए। अगर आपके घर में 4 अडल्ट हैं तो आप टोटल 20 ml, मतलब ये 2 ढक्कन में या ये 4 चम्मच में अपने सारे परिवार का खाना बना लीजिए। उसके बाद आप बाद में देसी घी यूज करना चाहें किसी और मेंबर के लिए जिसको वेट लूज नहीं करना है, तो वो बाद में डाल सकते हैं। सब्जियां वो वाली चूज करिए जिनमें की ऑयल की क्वांटिटी कम यूज होती है, जैसे भिंडी, करेला वगैरह बनाने में ऑयल ज्यादा यूज होता है, तो वो सब्जियां आप अवॉइड कर सकते हैं। या आप सीखिए कि कैसे उसको कम ऑयल में बनाना है। और जब भी आपको तड़के वड़के लगवाने हैं तो कम से कम आंच में यूज करें। नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन भी यूज कर सकते हैं, उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम यूज होती है। तो जब आप ये एक आदत डाल लेंगे, सिंगल आदत, कि आप जो है 5 ml प्रति व्यक्ति प्रति मील ऑयल यूज करेंगे, तो आपके अंदर टोटल ऑयल की क्वांटिटी जो है वो शरीर में कम जाएगी और आपका वेट लूज होने में हेल्प मिलेगी। ये चीज जो है प्रमाणित है कि अगर आप ऑयल की क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो बाकी सारी चीजें आप अच्छी खा रहे हैं, डाइट का भी ध्यान रखें, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ये अकेली गलती जो है जिससे कि आपका जो ऑयल है वो आपकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि लेडीज के घर में क्या होता क्या है कि जैसे किसी ने कुकिंग सीखी है, तो कुकिंग नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आपकी मदर ने आपको एक तरीके से खाना बनाना सिखा दिया, उनकी ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड मदर ने उनको सिखाया, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरीके से खाना बनाने की एक आदत बनी रहती है। उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर कुछ दिनों तक इसको यूज करते रहेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिना मेजरमेंट के, बिना चम्मच यूज किए आप ऑयल कभी भी कुकिंग के लिए यूज नहीं करेंगे।
तो आप वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस चीज़ के लिए आप जो है ये जो है ये जो पैन है इसके अंदर स्टर फ्राई करें। कभी भी आप ज़्यादा ऑयल के अंदर जैसे जो पूरी तलते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वो तो आपको 100% अवॉइड करनी है, क्योंकि उनमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है और वेट लॉस कभी भी नहीं होता। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार आपके घर में फ्राइड फूड बनता है तो आपका वेट लूज नहीं होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जो बिस्किट, चिप्स, नमकीन वगैरह होते हैं उसमें 25 से लेकर 30% तक ऑयल की क्वांटिटी रहती है। वो ऑयल होता भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, जो कि हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है और आपके वेट लॉस के लिए भी बाधक बन जाएगा। तो आप जो एक तो पैक्ड फूड मत यूज करिए ताकि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ना चले। एक तो आपने यहाँ पे तो मेजरमेंट कर लिया, लेकिन आप जो पैक्ड फूड यूज करेंगे उसमें ऑयल की कितनी क्वांटिटी होती है वो आपको पता भी नहीं होता। तो पैक्ड फूड अवॉइड करिए और इतनी क्वांटिटी में आप अपना खाना बनाने की आदत डालिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर मेरे को डाइट के संबंधी या वेट लॉस के लिए आपने संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके करनाल प्लस माध्यम से मेरे को संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।